क्या आप, आपके जानवर और आपके पड़ोसी एक ही टाइम पे सोते, खाते और नहाते हैं? आप बोलेंगे भैया जानू का तो पता है बट पड़ोसी का नहीं। एग्जैक्टली हर इंसान का डेली टाइम टेबल अलग रहता है। सेम वे आपको कभी भी किसी के टाइम टेबल कॉपी नहीं करना रहता है। आप बोलेंगे भैया टाइम टेबल के लिए तो आपकी वीडियो में आए। एग्जैक्टली तो मैं आपको टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा। मैंने यूट्यूब में हज़ारों वीडियो देखे ताकि आपको देखना ना पड़े, और ये मैं खुद यूज़ करता हूँ और आप भी खुद बना के यूज़ कर सकते हैं। यही इसके बारे में बात करने वाले वीडियो में। ओके तो पहले मेरा टाइम टेबल आज का फटाक से देख लो। 2 जून का 8:45 से 3:30 तक क्लास, लंच, शावर ये सब करना है। फिर 3:30 से 4:30 तक ब्रेक है, जिसमें मैं आज यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ जो अभी मैं बना रहा हूँ। उसके बाद 4:30 से 6 बजे नोट रिवीजन। अभी बोलोगे 1.5 घंटा नोट रिवीजन, आएंगे इसमें भी आएंगे। फिर 6 से 6:30 ब्रेक, जो चाय वाय का ब्रेक लेता है। फिर 6:30 से 8:30 बजे DPP। अब आप बोलोगे भैया 2 घंटे में तो हर दिन DPP थोड़ी ना होगा, जब टफ चैप्टर आएंगे इसमें भी आएंगे बाद में। फिर NCERT बायो NCERT आधे घंटे में हो जाता है। फिर भी बोले भैया आधे घंटे में नहीं होता हमारा, इसमें भी बाद में आएंगे। अभी बोलेगा भाई साहब ये कितना सस्पेंस कर। हाँ सर सस्पेंस है भाई, क्योंकि आप नोट बनाएंगे मैं नहीं, मतलब नोट इन द सेंस टाइम टेबल बनाएंगे मैं नहीं। 9:30 से 11:30 सेल्फ स्टडी। इसमें मैं आज LN DLP मतलब एलन का टेस्ट सीरीज उसके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि बाकी कुछ है नहीं पढ़ने लायक। और 11:30 से 12:30 बजे तक मैं कुछ भी इन द सेंस मतलब रिविजन। अगर किसी दिन मान लो कुछ बच गया तो वो इसमें भी आएंगे बाद में, इसमें भी आने वाले हैं। अभी देखो अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो विथ क्लासेस, विथ नहाना, खाना पीना, घूमना, गप्पे लगाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करना, ये सब एक्सक्लूड करके आपका 7 आवर्स स्टडी। और अगर आप इसको क्लास ऐड कर दो तो 7 + 6 कितने होते हैं? 13 आवर्स, एवरेज 13 आवर्स स्टडी, जिसमें आप खा सकते हो, नहा सकते हो, घूम सकते हो, अपने जानों से बात कर सकते हो, सो भी सकते हो अगर आपने टाइम बचा लिया। फिर भी 13 आवर्स स्टडी, और क्लास को छोड़ दो तो 7 आवर्स। इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। अभी आते उसमें, आते मतलब आ ही जाएंगे, आ ही गए उसमें। अभी जो है कि आप खुद से कैसे बनाएंगे, तो उससे पहले जैसे आप इक्वेशन पढ़ने से पहले या फिर कोई फार्मूला के बाद लिखा रहता है ना कि ये इस कंडीशन में है, समझ रहे हो, वैसे ही टाइम टेबल बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी रहती। एक रहता है 2 आवर्स सिटिंग, एक रहता है पोमोडोरो मेथड। पोमोडोरो का स्पेलिंग क्या है पता नहीं। पोमोडोरो मेथड क्या है पता है कि आप 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ऐसे 4 बार साइकिल करेंगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेंगे। ये पोमोडोरो मेथड, ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है कि ये आपके पढ़ाई को बूस्ट करता है। तो बोलोगे भैया तो आप 2 आवर्स स्टडी क्यों रखें? रीज़न यही है कि भाई साहब मैंने खुद देखा है और आपने भी देखा होगा कि एग्ज़ाम में आपका कंसंट्रेशन सेम नहीं रहता। इजी जो सिली मिस्टेक करते हैं आप एग्ज़ाम में, उसका वन ऑफ द, एटलीस्ट मेरे लिए तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न यही है कि हम लोग घर से ही प्रैक्टिस नहीं करके जाते कि 2 घंटा दिमाग शांत रखना है, तो सिली मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते। तो अगर आप घर से ही 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे का सिटिंग मतलब देने का आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो आपको परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा। और ये करा है मेरे लिए, मतलब मेरा पेशेंस लेवल बढ़ गया है एग्ज़ाम के देने टाइम 3 घंटे टाइम पे। अब पोमोडोरो मेथड फिर से आएंगे भैया, फिर भी देखो साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है, ये तो चीट कोड है। अमित सर भी यही बोलते हैं। हाँ भाई ये भी हम यूज़ करने वाले हैं, बट ये हम यूज़ करने वाले हैं जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब जब हम रिवीजन करने बैठेंगे तभी हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत इफेक्टिव चीज़ है। बट अभी सोचो ना, मैं मान लो सलीम सर या फिर एमर सर दोनों के असाइनमेंट देते, भाई आप टाइम देके करोगे तो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ ये 1 आवर से 30 मिनट का रहता है। तो भाई कहाँ का 25 मिनट का पोमोडोरो मेथड अप्लाई करोगे? एक NCERT का एक पैरा पढ़ने बैठोगे आपको 15 मिनट, 2 पैरा 30 मिनट लगेंगे। आप कहाँ से पोमोडोरो मेथड अप्लाई कर पाओगे? नहीं ना। तो इसलिए पहले से 2 आवर का सीटिंग का आदत डाल लो, दोनों तरफ बेनिफिट है। और जब हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तभी हम पोमोडोरो मेथड अप्लाई करेंगे, वो मैं बाद में बता दूंगा। मेरे को सब्सक्राइब करो, इसलिए एक्चुअली सब्सक्राइब करो। हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी बनाना है, आप जो भी बनाएंगे अपना टाइम टेबल, उसमें आपको जो हर एक स्लॉट रखा होगा, देखिए हर एक स्लॉट मेरा कहाँ गया 6:30 से 8:30 2 घंटा, 9:30 से 11:30 2 घंटा, और बीच बीच में मान लो जिसमें एग्जैक्टली कुछ नहीं पढ़ना उसमें आप 1 घंटा रख सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ स्लॉट आपको 2 घंटे के रखने हैं।
और इससे क्या फ़ायदा होगा, मान लो कोई सुबह नहीं उठता, वो रिकॉर्डेड क्लास करता है, तो भाई अगर तेरा शेड्यूल ही शुरू होता है 9 बजे, नो 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 नहीं, ये मान लो सुबह के 9 बजे से शुरू होता है या 10 बजे से शुरू होता है, तो 10 से 12, अगर कोई 12 बजे नींद से पढ़ने बैठता है तो 12 से 2 बजे तक ऐसे 2 घंटे के सीटिंग आपको डालने रहते हैं। तो इससे आपको मेजर चीज़ जो आपका क्लियर होगा कि आपको 2 घंटे का सीटिंग देना है। सेकेंड चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अभी देखो मैं जो बोल रहा था पहले कि इसमें तो 1.5 घंटा लगता नहीं है, फिर भी मैंने क्यों रखा है। देखो कभी कभी मेरे साथ नहीं होता, अभी तक नहीं होता, बट बहुतों के साथ होता है कि क्लास में नोट्स नहीं बनते, तो नोट्स बनाना, क्लास के बाद नोट्स बनाना इसे लिख के ले लो, इट्स अ टाइम वेस्ट, लेजिट टाइम वेस्ट, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप सोच के देखो ना, कोई फ़ायदा नहीं। आप मान लो ये रफ कॉपी में एक नोट, हाँ मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कमेंट मत करना, तो मैं रफ कॉपी में 5 मिनट में 10 बार, नहीं ज़्यादा ही बोल दिया, मान लो 15 मिनट में मैं ये 5-6 बार नोट प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे दिमाग में चीज़ें रहेगी। अब मैं इसको करने के अलावा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर नोट बनाने बैठूँ तो वो टाइम खराब जाता है ना। बट फिर भी अगर मान लो किसी दिन नोट नहीं बने, इसलिए मेरे पहले से ये टाइम रख दिया है ताकि मेरे को इन फ्यूचर कोई दिक्कत ही नहीं आए। नहीं आए तो नहीं है, मतलब नोट्स बनाना है तो इसी टाइम में बना लेंगे, क्योंकि आधे घंटे के अंदर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा टाइम है। अभी मान लो हर दिन तो नोट बनाना नहीं रहता, तो फिर मैं बाकी टाइम क्या करता हूँ, ये जो डीपीपी है, डीपीपी मैं इधर से करना शुरू कर देता हूँ। इससे क्या होता है, किसी दिन मान लो 2 घंटे में बहुत सारे डीपीपी है, 2 घंटे में ख़त्म नहीं हो रहा है, तो मैं इससे टाइम खींच के ले लूँगा। अब मान लो किसी दिन डीपीपी उतना नहीं है, नोट्स रिविजन में भी टाइम नहीं है, तो इसमें भी गया, डीपीपी उधर गया, डीपीपी में टाइम बच गया, तो एनसीईआरटी पे मान लो किसी दिन ज़्यादा टाइम लग जाए, तो एनसीईआरटी मैं इधर घुसेड़ दूंगा और मैं ज़्यादा टाइम से पढ़ लूँगा। या फिर मान लो इसमें मेरा टाइम नहीं बचा, बायो एनसीईआरटी में फिर भी मेरा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो देखो डिनर में मैंने आधा घंटा टाइम लगा, तो उस दिन मैं 15 मिनट में डिनर खत्म कर दूँगा और 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँगा। तो आप क्या एक चीज़ देख रहे हो कि फ्लेक्सिबल है, कि मैं एक शेड्यूल, मतलब नीचे वाले या ऊपर वाले शेड्यूल में हमेशा मैंने 2 घंटा सीटिंग रखने का वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप आगे या पीछे टाइम कर सकते हो। एक चीज़ आप पहले ख़त्म करो तो उस टाइम को आप इंस्टाग्राम रील देख के नहीं, यूटिलाइज़ करके, मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हो, इससे आपका ही फ़ायदा होता है। फिर डिनर होगा, फिर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में देखो मैंने इधर कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं। इधर क्या होगा, मान लो किसी दिन डीपीपी इतना सारा दिया कि हो ही नहीं पाया, तो उस दिन मैं इस सेल्फ स्टडी में डीपीपी कर लूँगा। किसी दिन बायो एनसीईआरटी बहुत है तो बायो एनसीईआरटी में सेल्फ स्टडी में कर लूँगा। और जिस दिन कुछ भी नहीं रहेगा उस दिन मैं एलएन डीएलपी के जो टेस्ट देता हूँ, मतलब एलएन का टेस्ट सीरीज, उसका पढ़ाई करूँगा। और ये कुछ भी सेक्शन में मैं रिविज़न करूँगा। अब मान लो जिस दिन बहुत सारे होमवर्क है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ करना है, तो उस दिन ऑब्वियसली मैं इसमें रिवीजन नहीं करके होमवर्क करूँगा। तो एक चीज़ आप देख रहे हो कि मैंने भले ही बनाया है, बट मेरे को आइडिया है कि मेरे को इसमें 1.5 घंटा नहीं लगने वाला, तो मैं फ्लेक्सिबल हूँ। वैसे ही आप जब रूटीन बनाओगे आपको एटलीस्ट 2 घंटे का सेटिंग देना है, और आपको ये टारगेट रख रहा है कि मैं टाइम से थोड़ा 5-10 मिनट पहले ख़त्म कर दूंगा। इससे क्या होता है, या तो आप 5-10 मिनट उसमें रेस्ट ले सकते हो, बिना इंस्टाग्राम चलाए वाला रेस्ट ले सकते हो, या फिर पिछले का मतलब पीछे वाला चीज़ आगे कर सकते हो, तो बाद में आपको प्रेशर कम होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट गया। अभी रहता है मॉडिफिकेशन। अभी देखो, अभी मान लो एग्ज़ाम के 2 महीने बाद है, अभी ऑफ कोर्स मैं 1 घंटा ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ इधर, तो मैं इसको यूटिलाइज़ करने वाला हूँ। इधर 1 घंटे की जगह मैं 10 मिनट का ब्रेक लूँगा और मेरे पास बाकी 50 मिनट रहेंगे, तो 7 आवर्स प्लस 50 मिनट टाइम बच गया। इधर खाने में मैं 15 मिनट लूँगा मैक्सिमम, तो इसमें मेरा 15 मिनट सेव होगा। और कहाँ गया, इस ब्रेक में मैंने आधा घंटा रखा, इसमें भी 15 मिनट, तो टोटल आधा घंटा सेव होगा, तो प्लस 30 मिनट प्लस सेल्फ स्टडी और कुछ भी रहेगा। तो देखो कि मैं 7 आवर्स प्लस 50 मिनट्स, मतलब कितना हुआ, 8 आवर्स प्लस, मेरे क्लास को छोड़ के 8 आवर्स प्लस टाइम रहेगा। अभी मान लो एग्ज़ाम के पहले पहले क्लासेस भी ख़त्म हो जाएंगे, तो 8 + 6 आवर्स 14 आवर्स। भाई आप रेगुलर बेसिस में 14 आवर्स पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ मैंने पहले से सोच के रखा है, तो मैं अपने शेड्यूल को ऐसे बनाऊंगा कि मैं इसको मॉडिफाई कर पाऊँ। वैसे आपको बनाना है कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा रखोगे। आप लेजिट बोलो कि आप पूरे दिन पूरे टाइम पढ़ते हो। अगर पढ़ते हो तो आप यूट्यूब पे क्यों हो, पढ़ने बैठो, और अगर नहीं पढ़ते हो तो इसका मतलब आप यूट्यूब पे हो, देख रहे हो। तो आपको पहले से ही मेरे को पता है कि मैं नहीं पढ़ने वाला, और ये पढ़ूंगा भाई तो प्रोडक्टिव
नहीं होगा। तो मैं पहले से ही इसको अलग करके रखा हूँ ब्रेक टाइम में। इन फ्यूचर जब मेरे पास प्रेशर होगा तो मैं ऑब्वियसली पढ़ूंगा और इसी टाइम पे पढ़ूंगा, तो तभी जाके मेरा दिमाग हैंग नहीं होगा, भाई मैं पहले भी पढ़ रहा था, अभी कहाँ से पढूं, कहाँ से टाइम लाऊं। भाई टाइम है, टाइम इधर 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 इधर, मैं पहले से ही अगर टाइम रखूँ तो बाद में मेरे को टाइम ऐड करने में टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो? तो ये 3 चीज़ें आपको दिमाग पे रखनी है और शेड्यूल आपको अपने से बनानी है। 2 घंटे का सिटिंग लेना है, मान लो आप 10 बजे से सो 10 बजे से 12 बजे ऐसे आपको सिटिंग लेना है। उसके बाद फ्लेक्सिबल रखना है। मान लो आपको पता है कि कुछ चीज़ें में ऐसे ऐसे, मान लो नोट्स वगैरह में आपको आधा घंटा टाइम लगता है, तो आप आधा घंटे की जगह 1 घंटे दोगे, तो आपके पास आधा घंटे का टाइम एक्स्ट्रा रहेगा। इससे क्या होता है कि मान लो किसी टाइम चीज़ में आपका टाइम ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा लग जाए, तो आप उसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। और लास्ट वाला मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का और भी, भाई अभी गर्मी में आप सुबह सुबह उठ सकते हो अगर कोई उठता है तो, या फिर रात जग सकते हो ज़्यादा देर तक, लेट नाइट। बट जब ठंडी आएगी भाई, ना तुम सुबह उठ सकते हो ना रात में पढ़ सकते हो, तभी दिक्कत होगी। तो रूटीन को हमेशा ऐसे बनना कि रूटीन में थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड रहे हर चीज़ में, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड, इधर ज़्यादा। ये आपको बेसिकली रियलिस्टिक होना पड़ेगा आपके टाइम टेबल को लेके। ऐसे ही टाइम टेबल बनाना रहता है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी सी चीज़ है। और ये चीज़ दिमाग में घुसा लो भाई, आपका टाइम टेबल आपको ही बनाना है। बाकी मेरे जो नोट्स वगैरह हैं क्लासेस के, सलीम सर, अमित सर, समाप्ति मैम, विपिन सर, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और बाकी थैंक यू, थैंक्स एंड सब्सक्राइब। और देखो 50 बहुत पैसा बोला हूँ मैं।